नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संतोषी। मैं आप सभी के सामने मैथ्स से रिलेटेड सभी डाउट्स सीजीपीएससी और सीजी व्यापम्स में जितने भी अभी अभी प्रेजेंट में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस पर डिस्कस करना चाहूँगी। मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी, साथ ही साथ मेरा मैथ्स और रीजनिंग में पकड़ बहुत अच्छा है और मैं धीरे धीरे जीएस का भी आपके सामने इंट्रोड्यूस करते जाऊँगी। मेरा काम बस ये है कि मैं स्प्रेड करना चाहती हूँ नॉलेज टू अवर्स छत्तीसगढ़ स्टेट। ठीक है, तो आप मुझसे कॉर्पोरेट करिए, ज्ञान एक दूसरे से बांटिए। तो मैं क्लास थोड़ा सा ही लूँगी आज, क्योंकि मैं ये इंट्रोडक्शन क्लास के जैसा मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। अभी जिस तरीके से सीजीपीएससी में और सीजी व्यापम में क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपका यूपीएससी के सी सेट के क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं, यानी कि इसका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया है। सीजी व्यापम के क्वेश्चंस भी पहले बहुत इजी आया करते थे, लेकिन अब कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आने लगे। तो हमको क्या है कि एकदम बेसिक में जाकर अगर हम मैथ्स को स्टार्ट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा उसका स्टैंडर्ड अपना बढ़ाकर उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें तो हम आगे इम्प्रूव कर सकते हैं और कॉम्पिटिशन्स के लेवल में आ सकते हैं। और मैं यही चीज़ आप सभी के सामने लाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा जो मैंने नॉलेज लिया है, इतने सालों से मैंने भी तैयारी किया है, वो सब आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ। ठीक है, मैं आज एक टॉपिक कवर कर रही हूँ जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैथ्स का ही टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर में भी देखोगे तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसमें फॉर्मूले होते हैं या फिर क्या बोलते हैं, काउंटिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज होते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो हमको पहले पता रहना चाहिए कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं और नंबर है क्या। व्हेन इट इज़ अ काउंटेबल दैट इज़ अ कॉल्ड नंबर, or the system, that means they're including the number processes and other formulas। जैसे कि अगर हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत देखेंगे तो हम उसको सीरीज में भी रखते हैं, जीरो से भी स्टार्ट करते हैं, कई जगह 1 से स्टार्ट करते हैं, कई जगह माइनस से भी स्टार्ट करते हैं। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि ये नंबर का एक सिस्टम है, एक रिदम के थ्रू चलता हुआ सिस्टम है, जिसको हम काउंटेबल भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल भी कर सकते हैं। अनकाउंटेबल को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कई प्रकार के नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बोला कि जीरो से स्टार्ट होगा। अगर जीरो से कोई सा नंबर हम काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, अनकाउंटेबल तक। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जीरो से है होल नंबर। ठीक है, और अगर यही हम लोग नॉर्मल काउंट करते हैं बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में अगर हम काउंट कर रहे हैं, तो जैसे अगर आप किसी दुकान में जा रहे हैं, एक रुपये से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 10 रुपये, इस तरीके से बोलेंगे, तो ये हमारा बोलचाल की भाषा में आएगा। तो 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करूँगी, आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसी प्रकार से एक और नंबर होता है जिसमें हम माइनस भी इंक्लूड करते हैं, यानी नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड करते हैं,
और इसका ज़्यादातर यूजेस ग्राफ्स में होते हैं। ग्राफ्स में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ के एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, प्लस ये प्लस प्लस होता है, ठीक है। इस तरीके से रहता है अरेंजमेंट। तो इसमें से जो माइनस माइनस दिख रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स क्या में हम काउंट कर रहे हैं, माइनस में काउंट कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स हैं। तो नेगेटिव नंबर्स को भी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन्फिनिटी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इधर से कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव भी हम ले रहे हैं साथ में, पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है। इनके बीच में रिलेशंस भी बनते हैं। आपको इनके बीच का रिलेशन पता रहना चाहिए, क्वेश्चंस इससे भी पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम नेचुरल नंबर को लेंगे, होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर को N से और इंटीजर्स को I से। नेचुरल नंबर्स को लेंगे तो वो नॉर्मली काउंटिंग होगा 1 2 3 4 एज इट इज़। और अगर नेचुरल नंबर के बदले होल नंबर को लेंगे तो होल नंबर में क्या हो जाएगा, 0 प्लस नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर ये है पूरे, और ये 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है। और वैसे ही इंटीजर्स को लेंगे तो इंटीजर्स किसके किसके इंक्लूड से बना हुआ होता है, नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर्स में भी 2 तरीके के इंटीजर्स होते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक रहता है इनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और जो 0 से पहले माइनस वाले जो रहते हैं टर्म्स को नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को और भी चीज़ें लिख सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर। और भी चीज़ लिख सकते हैं, क्या बोलते, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स प्लस होल नंबर। इस तरीके से भी आपके सामने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि इस तरह टाइप से क्वेश्चन आ भी चुके हैं, बट CGPS या CG व्यापम में नहीं, अदर स्टेट एग्ज़ाम्स रहते हैं या फिर अदर जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ही हमारा पूरा ये सिस्टम सीरीज चलता जाएगा कि नंबर में किस तरीके के नंबर्स इंक्लूड होते हैं। आगे हम रियल नंबर भी पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत आता है, डेसिमल नंबर्स भी पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स भी पढ़ेंगे। तो आपको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होते जाएगा कि नंबर्स के अंतर्गत और भी किस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी मैं लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आजकल का जो स्टेट का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने देख लिया था नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को पूर्णांक कहा जाता है हिंदी में। अब आगे ये है कि हम फॉर्मूला बेसिस से बनाते हैं क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, प्राकृतिक संख्याओं के क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के योग, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के योग, इसमें हम प्राकृतिक को स्मॉल n से लेते हैं फॉर्मूले के लिए। तो इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है n+1/2, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है।
प्राकृतिक संख्याओं के योग, यानी कि आपके पास प्राकृतिक संख्या दे दिया जाएगा 1 2 3 इन्फिनिटी, और कहेगा कि इनको सम करना है, यानी उनके योग करना है। यहाँ इन्फिनिटी के बदले जो मैंने n लिया है वो उसका लास्ट टर्म है, यानी कि इन्फिनिटी इज इक्वल टू n है। ठीक है, तो लास्ट टर्म के लिए हम लोग प्राकृतिक संख्या n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने दे दिया, प्राकृतिक संख्या है हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इनको योग करना है। आप वहाँ पे बैठोगे एग्ज़ाम हॉल में और आपको क्या है कि एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कम से कम 30 सेकंड लगता है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करते जाओगे तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 7 8 28, 28 8 36, 36 9 45, 45 और 10 55। तो इसका आंसर 55 आ जाएगा। कैलकुलेट ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, इनको ऐसे माना जाता है। यहाँ पे 0 0, यानी कि क्या होता है, इकाई और दहाई, दहाई वाले डिजिट्स को पहले काउंट करते हैं, फिर उसके बाद इकाई वाले को काउंट करते हैं। ऐसे में जल्दी काउंटिंग आपका हो सकता है। ये भी एक प्रकार का ट्रिक है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ गया, आंसर 55 आ गया। लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में भी तो यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट में क्या यूज़ करेंगे, n+1/2, n की वैल्यू क्या लेंगे, 10। ठीक है, बहुत आराम से इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन कैलकुलेशंस के थ्रू करके देखते हैं। ब्रेन कैलकुलेशन क्या होता है, n+1/2। n की जगह आपको क्या सोचना है ना, यानी कि सिर्फ मैं लिख रही हूँ वैसे लिखना नहीं है, ब्रेन में उसको कैलकुलेट करना है। n 10, 10 + 1 11। हमको पता है एक ज़्यादा होता है 10 से, 11 होता है, 11 रख देंगे, n का n रख देंगे। तो 10 और बाई 2, अगर 10 रुपये को हम आधा कर देंगे तो 5 होता है, तो यहाँ 5 हो गया और यहाँ 11 हो गया। 11 × 5 55। तो आपका इसके थ्रू भी क्या आ जा रहा है, आंसर आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 55। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, रिड्यूस कैलकुलेशन, इम्प्रूव योर ब्रेन कैलकुलेशन। जो भी चीज़ आप देख रहे हो, जो भी चीज़ आप लिख रहे हो ना, उसको आप ब्रेन में कैलकुलेट करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा इस चीज़ को आप इम्प्रूव करोगे, जितना ज़्यादा आप ब्रेन कैलकुलेशन करोगे, उतना ज़्यादा आपको रफ कॉपी यूज़ करना नहीं पड़ेगा, पेन यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और एग्ज़ाम टाइम में भी आपका टाइमिंग बचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ का मैं प्रैक्टिस कराऊंगी पूरे क्लास के अंतर्गत। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप से पूछेगा, ये था हम लोग का प्राकृतिक संख्याओं के योग। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्वायर, सम ऑफ द नेचुरल स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें भी हम n ही यूज़ करेंगे। इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है n+1, सेम वही फॉर्मूला है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। नीचे क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, है ना। इसको याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि थोड़ा टर्म ज़्यादा है और इससे मैच करता है। आपको एग्ज़ाम टाइम में याद करने का बहुत सिंपल चीज़ बता दूं, इस फॉर्मूले को इसमें इंक्लूड कर दो तो अपने आप दोनों चीज़ यूज़ हो जाएगा। n+1, यहाँ पे 2 डाल दो, इधर अलग से 2n+1/3, एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ रहा है, 2n+1/3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें टूटा हुआ रहेगा तो आपको जल्दी याद होगा। और ये जो पहला वाला फॉर्मूला है उसी को हम यहाँ पर डाल दिए, n+1/2 and 2n+1/3। ठीक है,
वर्गों का योग, वर्गों का योग को कैसे लिखेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ऐसे लेंगे। सॉल्व करके देखें 15 में। ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला। n की वैल्यू क्या है? 15 है। 15/6, 15/6 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 + 2 30, 30 + 1 31। ये तो मैं बोल कर रही हूँ, ये ब्रेन कैलकुलेशंस के थ्रू, लेकिन आपको क्या है, जितना कम हो सके उतना कैलकुलेशंस करना है। आपके सामने मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दूँगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ब्रेन कैलकुलेशन भी आना चाहिए। पहले हम ब्रेन कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ क्या मैंने बोला था? 15 और 6, 15 और 6 को रिड्यूस करेंगे 3 से, 3 के मल्टीपल है 5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16/2, 2 रहेगा, 2 को इससे हटा देंगे। 16 का हाफ, 16 का हाफ क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। 5 × 8, यहाँ पे क्या हो गया था? 15 का डबल 30, 30 + 1 31, और यहाँ पे क्या है? 8 और 5 है, 8 और 5 40 होता है। 40 × 31, ठीक है। 40 × 31 को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे 0 है तो 4 से डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 1240, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1240, 1240। अब आप लोगों के सामने मैं ब्रेन कैलकुलेशंस करके तो दिखा रही हूँ, अब उसके साथ साथ आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके भी दिखा देती हूँ, क्योंकि कई चीज़ें समझ नहीं आती, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेट करके देखेंगे तो n की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं? 15। मैंने क्या बोला था? 15 और 6 दोनों 3 के मल्टीपल हैं, 3 से 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 और 2 हट जाएंगे तो 8, ठीक है। 2 और 15 30, 30 + 1 31, 5 × 8 × 31 बाय कुछ नहीं है, 5 और 40, 40 × 31, 40 × 31 को करेंगे तो 12 × 12 4, ठीक है, ठीक, 1240, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लोग रेगुलर इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये पहला चैप्टर है। अभी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको डिफ़िकल्टीज आएंगे, लेकिन आपको उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला भी यही मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं हो रही। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का, घनों का, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं n + 1/2 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले से रिलेटेड ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूले से रिलेटेड ये फॉर्मूला है, सबका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस डैश 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 इन्फिनिटी का क्यूब, है ना। तो जैसे कि मैं ले लेती हूँ n = 11, n = 11 रखेंगे तो 11/2 और ये 12/2, 6 और 11 66, 66 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या के घनों का योग हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर भी निकालना मैं आपको सिखाऊंगी, वो भी उसका ट्रिक्स होते हैं। कैसे आप दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर्स निकालते हैं, यानी कि 66 × 66 कैसे निकालते हैं, 25 × 35 कैसे निकालते हैं, वो हमारे क्लास ये सब करते करते आगे इम्प्रूवमेंट के साथ साथ मैं करते जाऊँगी। आज का क्लास बस इतना ही। थैंक यू।